चलो हाँ भाई, आज अपन एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो ऐसे मान लो आप केमिस्ट्री की जान है और जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। ऐसा नहीं है भाई पढ़ा भी नहीं है, पढ़ा है सबने, लेकिन ध्यान किसी ने नहीं दिया। लेकिन अब जब 10th में बारी आती है केमिकल रिएक्शन की, तब जब लिखा हुआ आता है सोडियम क्लोराइड या ये लिखा आता है, तो आधे तो कंफ्यूज रहते हैं कि यार क्या लिखूं। जैसे सोडियम सल्फेट लिखा हुआ आ गया, तो आधे तो लिख के आते हैं NaSO4, जबकि क्या है, गलत है, Na2SO4। तो वो कैसे हुआ, वो वैलेंसी से हुआ। तो सबसे पहले ये समझने के लिए हम क्या करेंगे, ये समझेंगे कि वैलेंसी क्या होती है। जैसे मैं एक नॉर्मल यहाँ लिख देता हूँ और फिर उसको समझेंगे। जैसे मैंने लिख दिया मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्या होता है, Mg, और क्लोरीन क्या होता है, Cl। सबसे पहले अपन को ये देखना है जो भी कंपाउंड दे रखा है ना, उसमें कौन कौन सा एलिमेंट है। फॉर्मूला में तो ना, फॉर्मूला में सिखा रहा हूँ कैसे बनाते हैं। बस ये याद रखना है कि जो मेरे को बोल रहे हैं ना बनाने के लिए, उसमें कौन कौन सा एलिमेंट है। जैसे मैंने बोला अभी, क्या बोला, मैग्नीशियम क्लोराइड। तुम क्लोराइड पे ध्यान मत दो, तुम तो ये देखो इसमें क्या क्या है। एक तो क्या है, मैग्नीशियम, तो मैंने लिख दिया Mg। और एक क्या आया, क्लोराइड, मतलब क्लोरीन आया, तो लिख दिया क्लोरीन। इतना समझ में आएगा। आगे अब देखो, अब बात करते हैं वैलेंसी निकालने की। 9th क्लास में सीखा था कैसे निकालते हैं। पहले वैलेंसी की डेफिनेशन सुनो कि वैलेंसी क्या होती है। किसी भी एलिमेंट के अंदर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट होता है, उसमें ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए या फ्री होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी। आज मैं केवल एक सिंगल वालों की बात करूंगा, सिंगल वाले एलिमेंट, और जब डबल वाले आएंगे उसकी कल बात करूंगा। तो आज जब सिंगल की बात करेंगे ना सबसे पहले बात आती है वैलेंसी की। कैसे निकालते हैं उसके लिए भी मैं बता देता हूँ। ये लो रफ काम कर रहे हैं अपन। किसकी निकाल रहे हैं वैलेंसी, Mg की। तो देखना यहाँ लिख दिया Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ऐसे कितना होता है, 12। कितना होता है, 12। मैंने तुमको बोला था कम से कम 10th क्लास में आ गए तो 20 से 30 तक अपन को याद होनी चाहिए। ठीक है, मैंने लिखवाए हुए हैं और बता दूंगा, तो उसको जरूर याद करके रखना, काम आएंगे कम से कम 30 तक। तो देखो मैग्नीशियम कितने पे आता है, 12 नंबर। अब देखो सबसे पहले नील्स बोर ने 9th क्लास में जब अपन नील्स बोर पढ़ा था, उसमें ये देखा था कि फर्स्ट वाले ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने बढ़ते हैं, 2। 12 में से 2 गया, बचा कितना, 10 इलेक्ट्रॉन है अभी भी। सेकंड वाले में कितने बढ़ते हैं, 8। बताओ कितने बचे, 2 बचे ना। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सबसे बाहर वाले में कितने आएंगे, 2। अब मैंने कहा था अगर इसको फ्री करना है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 0 कर दो या कितना कर दो, 8। समझ में, 0 कर दो या कितना कर दो, 8। तो 0 यहां से मैं 8 कर सकता हूँ क्या, 2 से 8 कर सकता हूँ क्या, कितना ज्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। जबकि मैं 2 से 0 कर सकता हूँ आराम से। 0 करने के लिए मैंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, दिए। और मैंने कहा था देने वाला हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, और लेने वाला क्या होता है, नेगेटिव। तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, +2। लेकिन मैं चार्ज नहीं बोल रहा, मैं केवल वैलेंसी बोल रहा हूँ। वैलेंसी क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए या फ्री होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, वो उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी। बताओ यहाँ पे वैलेंसी कितनी है, वेरी गुड, कितनी है। तेरे को सिखा रहा हूँ, तू ही बोलती कल परसों कि मेरे को ये नहीं आता, ये चीज नहीं आती, इसलिए सिखा रहा हूँ मैं। तो बताओ 2 इलेक्ट्रॉन मैंने दिए हैं, तो वैलेंसी कितनी हो गई, 2। तो मैंने यहाँ लिख दिया 2। बताओ समझ में आएगा। अब बताओ क्लोरीन है, इधर देखो, क्लोरीन जो है वो कितने नंबर पे आता है, 17। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने भरेंगे, 2। दूसरे ऑर्बिट में कितने भरेंगे, 8। थर्ड ऑर्बिट में कितने भरेंगे, 7। इतनी बात क्लियर है। अब एक बात बताओ, ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए एक ही चाहिए, केवल एक ही चाहिए ना। 7 है, 8 हो जाएंगे, 0 या 8 करने थे लास्ट वाले में। तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन में क्या कर सकता हूँ, ले सकता हूँ। तो इस पे क्या चार्ज होता है, -1। लेकिन अपन को चार्ज की तो बात ही नहीं कर रहे, अपन तो वैलेंसी की बात कर रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन लिए भाई, 1। तो बताओ इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। इतना तक कर लोगे, फिर कुछ मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे। Mg को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा, Mg। और Cl को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, Cl2। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। किसका फॉर्मूला हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। बताओ समझ में आया नहीं,
पक्का आ गया। तो ये तो क्या है, सिंगल वाले हैं। डबल वाले में क्या है, मैं 2-4 लिखवाऊंगा, उसकी वैलेंसी डायरेक्ट याद करनी है, क्योंकि इनकी तो अपन निकाल सकते हैं, सिंगल वाले जितने भी उनकी निकाल सकते हैं, है ना। मैं क्या सिखा रहा हूँ तेरे को, अभी पहले ये सीख फिर वो बताएं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैं सिंगल वाले तो मैं आराम से निकाल लूंगा, इस तरीके से निकाल लूंगा। जब डबल वाले आएंगे तो मैं 2-4 लिखवा दूंगा, जो 9th की किताब में लिखा हुआ है, तो वो 2-4 यहाँ लिखाऊंगा ना, बस उनको याद रखना, तो अपना सारा काम हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये जो अपने पास था वो क्या था, कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, नाम से क्या निकाल बना सकते हैं, फॉर्मूला। क्या बना सकते हैं, बताओ आ गया क्या। एक मैं तुमको करने के लिए दे रहा हूँ, कैल्शियम क्लोराइड। बस ये बता रहा हूँ कि कैल्शियम क्लोराइड में एक तो, सॉरी, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड में एक तो Cl होता है, Al होता है, और एक Cl होता है। ये लो, अब करके दिखाओ मेरे को, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला निकाल के दिखाओ।